करने वाले को वो एक ब्राह्मण समाज कहता है, एक ब्राह्मण समाज का एक आदमी पागल कहता है कि भैया मुंह दिया तो क्या हुआ। तो भाई तो फिर SC ST OBC को फिर आप लोगों के मुंह पे मुंह देना चाहिए, फिर देख लेना जो है ना सजा क्या मिलती है क्या नहीं देते। न्याय का पक्ष जो है तुम्हारा न्यायिक चरित्र है ही नहीं। आदमियों को ही फंसाया जाता था, जो IAS IPS बन गया, जो है नेता बन गया, जो बिजनेसमैन बन गया। और अब देखिए अब क्या हो रहा है। हमारी लड़कियां भी, अगर पहले हमें औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज औरतें पढ़ रही हैं। तो मनीष दुबे कितने कितने अफेयर चला रहा है और पति को वो बता रहा है कि भाई पति को जहर दे दो मीठी। और हम शूद्र, आपने हमें शूद्र बनाया था। तो जाट भाई हमारे हैं, गुजर हमारे हैं, यादव हमारे हैं, पाल हमारे हैं, ठीक है, प्रजापत हमारे हैं, विश्वकर्मा हमारे हैं, ठीक है, सिख हमारे हैं, मुस्लिम हमारे हैं। तो आपने तो हमें पहले ही अलग कर रखा है। हम तो आपके अनुसार चल रहे हैं कि भाई आपने हमें अलग कर रखा है तो ठीक है, हम जो अगर शुद्र जाति के हैं तो हम जो है भाईचारा निभाएंगे अपना, हम इकट्ठे होंगे। पर किसी भी धमकी पर कितनी गालियां माँ बहन की दी जाती है, समझ ही नहीं आता। क्या माँ बहन की इज्जत नहीं है क्या? छुट्टे की माँ बहन की गालियां दी जाती है। क्या मनोहर लाल सरकार ने कर लिया? कोई ये सारा फेलियर संग मनोहर लाल सरकार का, कट्टर सरकार का है। अगर किसी भी सरकार है तो कोर्ट में जाओ ना, कोर्ट में तो तुम्हारे ही बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। तो कालिक पोतोगे, कौन से समाज के मुंह पे कालिक पोतोगे? ये जो राजकुमार सैनी जी है ना, ये सावित्रीबाई फूले के वंशज हैं। ये वो सावित्रीबाई फूले है जहां औरतों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। समझ आ रही है? ब्राह्मण समाज की एक विधवा जो है, उसका जब जो है नाजायज जो बच्चा था, उसको सावित्रीबाई फूले ने ही जो है जगह दी थी। समझ आ रही है? नहीं तो सती प्रथा करके औरतों को मार दिया जाता था। और जो आज ब्राह्मण समाज की महिलाएं बैग टांग टांग के हर जगह कब्जा करी हुई हैं, ये सावित्रीबाई फूले ना होती ना तो आज आपको ये सम्मान ना मिलता। क्लाउड न्यूज। भारत जय संविधान। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये जय भारत जय संविधान क्यों बोलते हो। तो मैं जय भारत इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि हिंदू राष्ट्र करके, हिंदुस्तान करके भारत के नाम को दूसरे तरफ मोड़ दिया जाता है। लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। तो मैं सिर्फ 2 ही नाम भारत की जनता से अपील करूंगी कि 2 ही नाम लीजिएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र कहते हो आप तो धार्मिक रूप वो ले लेता है। और भारत में सभी धर्म के लोग, धर्मनिरपेक्ष ये भारत है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था। और सभी धर्मों का यहाँ पर समान जो है सम्मान किया जाता है। संविधान जय संविधान में इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे दिखता है कि संविधान की धज्जियां रोज नेता भी उड़ाते हैं, सरकारें भी उड़ाती हैं, जिसकी वजह से जनता जो है, जो दबंगाई है, वो धमकियां देते हैं, गाली गलौज करते हैं, बलात्कार करते हैं, निर्मम हत्याएं करते हैं, मार पीट कर जो है युवाओं को कहीं कहीं फेंक दिया जाता है, एक्सीडेंट करा दिया जाता है, गलत तरीके से बुलडोजर चला दिया जाता है, सरकारी दफ्तरों में आग जला दी जाती है ताकि कागजों की जो प्रूफ है वो जो है ख़त्म कर दिए जाएं। फ्लाईओवर का गिरना क्या भ्रष्टाचार प्रदर्शित करता है। कुछ लोगों को आप सारे देश की संपत्ति बेच देना, सारे प्राइवेट ठेके जो है किसी एक ही समाज को दे देना, एक ही वर्ग को दे देना, ये लोकतंत्र की, ये संविधान की हत्या ही है। जब नेता, जब सरकारें ऐसा काम करेंगी तो गरीब आदमी को न्याय कहां से मिलेगा? जो गरीबों की शादी कराते हैं, कन्याओं की शादी कराते हैं, जो है भिखारियों को भीख देते हैं, दान से किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। अगर हम गरीबों को न्याय दे देंगे तभी वो बराबरी के स्तर पर आ सकते हैं, नहीं तो सारा ढकोसला है, सारा ढकोसला है।
और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एनजीओ बना बना के सरकारी धन को लूटा जाता है, और जो है जो सैलरीड पर्सन है उनको लूटा जाता है, बिजनेसमैन को लूटा जाता है। तो ये लूट खसोट जो है इतनी भारत में चल रही है ज़बरदस्त कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। अब आप देखिए 3% ब्राह्मण, और हरियाणा में चंडीगढ़ में कौन है सांसद, रोहतक में सोनीपत में कौन है सांसद। तो मतलब 3% लोग और 97% की बाकी आबादी रह जाती है। 3 सांसद वो बन जाते हैं, तो बाकी क्या भैंस चराने जाएंगे क्या? तो ये क्या भेदभाव नहीं है क्या? ये क्या सबको भेदभाव दिख नहीं रहा है? तो क्या हम अपने भेदभाव के लिए बोलेंगे नहीं क्या? मीडिया में आप कोई भी उठा लीजिएगा चैनल, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका नाम लिया जाता है? आप बताइए। बात ओबीसी की हो रही होती है, कहीं शर्मा बैठा है, कहीं जो है ना द्विवेदी बैठा है, कहीं चतुर्वेदी बैठा है। तो क्या ये भेदभाव नहीं है क्या? और हम इसका खुलासा ना करें क्या? और फिर धमकियां देते हैं। मतलब हम तो शोषण करने वाले को वो एक ब्राह्मण समाज कहता है, ब्राह्मण समाज का एक आदमी पागल कहता है कि भैया मूत दिया तो क्या हुआ? तो भाई तो फिर SC ST OBC को फिर आप लोगों के मुंह पे मूत देना चाहिए। फिर देख लेना जो है ना सजा क्या मिलती है क्या नहीं देते। न्याय का पक्ष जो है तुम्हारा न्यायिक चरित्र है ही नहीं। और ये जो कौन जो है ना पार्षद जो है बता रहे हैं कौन है ये सुशीला, पता नहीं क्या सुशीला पुशीला कौन है ये जो है, मुझे सब पता नहीं है कौन है, और ना मैं गंदे लोगों के जो है नाम भी याद रखती हूँ। ये क्या कह रही थी? राजकुमार सैनी के मुंह को काला करेंगे, है ना? राजकुमार सैनी के मुंह को काला करेंगे। बहुत बेवकूफ़ बना लिया तुमने, ठीक है? लव जिहाद के नाम पर, ठीक है, लव जिहाद के नाम पर क्या क्या कर लो। वृद्धरथ मौर्य को जो है ना पुष्यमित्र शंगु की बहन जो है, पुष्यमित्र शंगु ब्राह्मण था, उसकी बहन जो है ना वृद्धरथ मौर्य के साथ शादी कराकर उसकी हत्या कर दी गई। मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया गया। बौद्धों का नरसंहार हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर की दूसरी बीवी कौन थी बताइए? रामविलास पासवान की दूसरी बीवी कौन है? रामदास अठावले की दूसरी बीवी कौन है? अरे लव जिहाद कर कौन रहा है? अब ज्योति मौर्य हो रही है? और मनीष दुबे, पहले तो जो है हमारे आदमियों को ही फंसाया जाता था, जो IAS IPS बन गया, जो है नेता बन गया, जो बिजनेसमैन बन गया। और आप देखिए अब क्या हो रहा है। हमारी लड़कियां भी, अगर पहले हमें औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज औरतें पढ़ रही हैं। तो मनीष दुबे कितने अफेयर चला रहा है और पति को वो बता रहा है कि भाई पति को जहर दे दो। मीठी मीठी बातें कर रहा है। ये मीठी मीठी बातें करके सारे देश को दीमक की तरह चट कर दिया तुम लोगों ने। और हम जो है आवाज भी ना उठाएं, फिर कालिक पोत हो गई। कालिक किसकी पुतनी चाहिए ये तो आने वाला समय बताएगा कि किसके मुंह पे कालिक पुतेगी। ठीक है, मीठा मीठा बन के तुम लोग हर घर में घुस गया ब्राह्मणवाद। इसने सारे देश को, भारत की जो सोने की चिड़िया थी, जो अखंड भारत था, उसको खंड खंड भारत कर दिया है। हम संविधान की लड़ाई लड़ते हैं। हम किसी के प्रोग्रामों में जाके, कोई भी ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम होता है, हम वहां पर जाके कोई जो है ना तुम्हारे प्रोग्राम को खत्म करते हैं, खराब करते हैं क्या? और मनोहर लाल खट्टर जी से कहूंगी मैं कि कैसे मुख्यमंत्री हैं वो, कैसे अगर आपसे कानून व्यवस्था नहीं संभाली जाती है, आपसे अगर लोगों को नहीं संभाला जाता है, कौन कौन से विवाद यहां पर कराओगे? आपने क्यों नहीं बंटवारा करता? हिम्मत है तो लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ज्यादा OBC के बनते हैं। तो अगर हिम्मत है तो आप जो है ब्राह्मण समाज को सिर्फ और सिर्फ जो है मैं तो कहती हूँ एक भी जो है लोकसभा की टिकट नहीं मिलनी चाहिए इनको, क्योंकि 3% है और इतने सालों से यही जो है लगातार जो है कई सीटें जो पे कब्जा करे बैठे हैं, चाहे विधायक हो चाहे जो है सांसद हो। तो इनको सीटें नहीं मिलनी चाहिए। सीटें किसको मिलनी चाहिए? सीटें इसको मिलनी चाहिए जो 97% आबादी है। प्रजापत समाज है, विश्वकर्मा समाज है, आपका जो है ना पाल समाज है, आपका सैनी समाज है, आपका यादव समाज है, आपका गुजर समाज है, आपका जाट समाज है। सबको मैं ये कह रही हूं, चाहे कोई भी समाज हो, किसी को भी अपने हिस्से हकदारी से ज्यादा जो है ना तो सांसद बनना चाहिए ना विधायक बनना चाहिए। और हम शूद्र, आपने हमें शूद्र बनाया था, तो जाट भाई हमारे हैं, गुजर हमारे हैं, यादव हमारे हैं, पाल हमारे हैं, ठीक है, प्रजापत हमारे हैं,
विश्वकर्मा हमारे हैं, ठीक है, सिख हमारे हैं, मुस्लिम हमारे हैं। तो आपने तो हमें पहले ही अलग कर रखा है। हम तो आपके अनुसार चल रहे हैं कि भाई आपने हमें अलग कर रखा है, तो ठीक है, हम जो अगर शूद्र जाति के हैं तो हम जो है भाईचारा निभाएंगे अपना, हम इकट्ठे होंगे। और 35-1 का जो नारा आप दे रहे हो ना, तो 35-1 क्या पता अब जो है ना कौन सा 35-1 हो जाए। तो ये बेकार की धमकियां देना बंद करें। और खट्टर सरकार से मैं अपील करती हूं कि चुप रहना यानी तमाशा देखना है। आप चाहते हो कि सारे जो है ना समाजों में टुकड़े हों, लड़ते रहेंगे और फिर बाद में जो है आप दोबारा से जो है हरियाणा की जो है सत्ता जो को कब्जा कर लो। लेकिन ये गलतफहमी है आपकी। आपके न्याय को देख रहे हैं कि आप में न्याय संगत कोई बात है ही नहीं। आप किसी भी बवाल पर, किसी भी धमकी पर कितनी गालियां मां बहन की दी जाती है, समझ ही नहीं आता। क्या मां बहन की इज्जत नहीं है क्या? छुट्टी की मां बहन की गालियां दी जाती है। क्या मनोहर लाल सरकार ने कर लिया? कोई रोक लगाया इनकी बोलियों पर? क्या संविधान यहां पर लागू हो रहा है? ये सारा फेलियर सन मनोहर लाल सरकार का, कट्टर सरकार का है। अगर किसी भी सरकार के अंदर जो है आम जन जो है एक दूसरे की हत्या करता है या उसको धमकी देता है, अरे जाओ ना, हिम्मत है तो कोर्ट में जाओ ना। कोर्ट में तो तुम्हारे ही बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। तुम्हें किस बात का डर है? अगर सत्य 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 कड़वा होता है, ठीक है, झूठ को डर होता है, हमें डर नहीं है। पहुंचो ना कोर्ट में, प्रूव करो कि आप 3% लोग हो या नहीं, और आपने कितना किस किस पे कब्जा कर रखा है। एक बार ये डाटा दिखा दो। हम नहीं दिखाएंगे, हम नहीं बताएंगे जनता को जाके। कालिक पोतेंगे, ठीक है, कालिक पोतोगे। कौन से समाज के मुंह पे कालिक पोतोगे? ये जो राजकुमार सैनी जी है ना, ये सावित्रीबाई फूले के वंशज हैं। ये वो सावित्रीबाई फूले है जहां औरतों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। समझ आ रही है? ब्राह्मण समाज की एक विधवा जो है, उसका जब जो है नजायज जो बच्चा था, उसको सावित्रीबाई फूले ने ही जो है जगह दी थी। समझ आ रही है? नहीं तो सती प्रथा करके औरतों को मार दिया जाता था। और जो आज ब्राह्मण समाज की महिलाएं बैग टांग टांग के हर जगह कब्जा करी हुई हैं, ये सावित्रीबाई फूले ना होती ना, तो आज आपको ये सम्मान ना मिलता। और उसी सावित्रीबाई फूले के वंशज जो है राजकुमार सैनी जी हैं। तो आप जो है किसको ललकार रहे हो? आप किसको ललकार रहे हो? जो आपका करता है, जैसे हर घर में जो है पंडित आता है, खाता है, पीता है, बोरिया बिस्तरा पता नहीं कौन कौन सा सामान लेके जाता है। इसीलिए हम ये आपका सम्मान करते हैं, आपको इतना सब कुछ देते हैं ताकि आप हमारे गले को काट सको, ताकि आप हमें जो जगा रहे हैं उनके गले काट सको, उनके मुंह पोंछ सको। क्या बहिष्कार नहीं कर देना चाहिए हमें जो है इनका श्राद्ध वराद्ध का? हमें कोई किसी से श्राद्ध नहीं कराना, हमें किसी से कोई पिंडदान नहीं कराना। जन्म हमने दिया तो हम अपने बच्चों का नाम रखेंगे। क्यों जाएं हम किसी के पास? जब किसी की शादी 36 गुण मिला देते हो और शादी टूट जाती है तो FIR नहीं होनी चाहिए क्या धोखाधड़ी के केस में? लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।